गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में सीखा था कि गुड्स क्या होता है और हमने आपसे डिस्कस किया था कि गुड्स के टू टाइप्स होते हैं। वन इज इंटरमीडिएट गुड्स और वन इज फाइनल गुड्स। ओके, देन हमने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स के भी दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। There are two types of final goods. One is consumable goods, consumable goods, and one is consumable goods, and one is your investment, or you can say capital goods. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में गुड्स के बारे में पढ़ाया था कि गुड्स क्या होता है और गुड्स कैसे एक इकोनॉमी के लिए काम करता है। आज हम आगे देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, देखो आपको मैंने बताया था पहला होता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज, देन उसके बाद आता है आपका इनकम फेज। इनकम फेज क्या होता है कि जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद क्या होगा, उसको बेचेंगे। तो जब बेचेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा। तो पहला हो गया प्रोडक्शन फेज, सेकेंड इज इनकम फेज, और इनकम फेज के बाद आएगा एक्सपेंडिचर फेज, उसके बाद आएगा एक्सपेंडिचर फेज। ये तीन सर्किल है, ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। मैंने आपको कहा था कि कोई कपड़े वाला कपड़ा बनाता है, उसको वो बेचेगा, देन बेचने के बाद क्या होगा, वो जब बेचेगा तो उसको क्या होगा, इनकम होगा, उसको क्या होगा, इनकम होगा। अब वो जो इनकम होगा वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेगा उस इनकम को। मान लो कि वो उसने स्कूल की फीस भरी बच्चे की, तो अब स्कूल वालों के पास ये पैसा जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, अच्छे टीचर्स, नए टीचर्स लेके आएगा, फिर वहाँ पे और भी इकोनॉमिकल ग्रोथ होंगी। तो ये जो फेज़ है ये आपका चलता जाता है और इसी से इकोनॉमी चलती है। इसी को हम आगे चल के नेशनल इनकम जब हम देखते हैं तो नेशनल इनकम में क्या होता है, नेशनल इनकम कहता है, नेशनल इनकम क्या है। देखिए, हम जो फेज बताए आपको, हमने जो आपको फेज बताया, प्रोडक्शन फेज या इनकम फेज या एक्सपेंडिचर फेज, ये सारे फेज नेशनल इनकम को निकालने का एक टेक्निक है, एक मेथड है। हम नेशनल इनकम को प्रोडक्शन फेज से निकाल सकते हैं कि हमारे देश में कितनी उत्पादन हुई, क्या हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ, या फिर हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि हमारे देश में कितने फैक्टर इनकम्स हुए, फैक्टर सर्विसेज को देने के बाद जो लोगों ने कमाया वो कितना हुआ। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लोगों ने कहाँ कहाँ पे खर्च किए, गवर्नमेंट ने कहाँ खर्च किया, प्राइवेट हाउस होल्ड्स, कंपनीज ने कहाँ खर्च किया। तो ऐसे भी हम लोग इसको नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। सो देयर आर थ्री फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। तीन फॉर्मूलाज हैं नेशनल इनकम को निकालने के। तो देखो, पहला हम लोग पहले नेशनल इनकम होता क्या है पहले समझते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है समझो। कहता है कि नेशनल इनकम is the income generated within the domestic territory of the country and net factor income
and net factor income from abroad. Net and factor income from abroad. ठीक है. National income is the income generated within the domestic territory of the country and net factor income from abroad. ये क्या होता है समझते हैं. देखो क्या होता है बच्चों, एक जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, हालांकि मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए समथिंग मान लेते हैं ये इंडिया है. उतना अच्छा ड्रॉ नहीं हो पाया, ठीक है. उतना अच्छा जो मैं ड्रॉ करता हूँ उससे भी आज ख़राब हो गया. ठीक है. ठीक है, मान लेते एक पल के लिए मान लो, हालांकि ये इधर से जाएगा. ठीक है, एक पल के लिए मान लो कि ये इंडिया है और इंडिया में आपने क्या किया, आपने या तो प्रोडक्शन, आपने क्या किया, इंडिया में 3 काम हो सकता है, 3 तरीके से लोग कमा सकते हैं. क्या क्या तरीका है कमाने का? या तो आप प्राइमरी सेक्टर में काम करते होंगे. सब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बताएंगे. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है वो ही बताएंगे. और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है वही बताएंगे. देखो क्या होता है. होता क्या है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है. मान लेते ये इंडिया है और यहाँ पे क्या है, लोगों ने प्रोडक्शन किया, तो क्या है 3 तरीके से वो काम कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी व्यक्ति 3 जगह पे काम कर सकता है. अपने इनकम को जनरेट करने के लिए 3 जगह पे वो काम कर सकता है. सर क्या क्या होगा वो? तो पहला मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर पे, ठीक है. सेकेंड मैंने कहा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है. उसके बाद होता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स में लोग काम करते हैं. ठीक है. प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जब लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से काम कमाते हैं. ठीक है. सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ट्रेडिंग बिजनेस से कमाते हैं. ठीक है सर. टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है सर, टर्शियरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है. ठीक है. एग्रीकल्चर क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया खेती बाड़ी. जो किसान लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, वो किसानी करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इसे कहते हैं पशुपालन. जब लोग क्या करते हैं, गाय, बकरी, भैंस, इनको रखते हैं, इनके मिल्क प्रोडक्ट्स को या उनके जैसे उल्फ किसी ने रखा, उनके बाल को काट करके, तो उससे भी बिजनेस करते हैं. तो इस तरह का जो काम होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर में काम होना. इसमें माइंस वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे कोयल माइंस है ना. इस तरह के जो एक्सट्रैक्शन का काम है वो भी इसमें आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में. ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है सर, सेकेंडरी सेक्टर में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण करते हैं किसी भी चीज़ का, या हम खरीद के बेचते हैं. ट्रेडिंग क्या होता है, खरीदना और बेचना को ट्रेडिंग करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, बना के बेचने को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. टर्शियरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर है. सर्विस सेक्टर तो सेवा प्रदान करना.
तो क्या होता है कि हम जब जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स हैं, है ना, एमबीएज हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये सारा काम टर्सरी सेक्टर में आता है। ठीक है। नाउ मैं बात कर रहा था लास्ट पेज की, तो लास्ट पेज में आप देखेंगे, जब मैं बात कर रहा था तो वहां देखिएगा, मैंने बताया था आपको मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम काम करते हैं। तो इंडिया में क्या है, आप किसी भी काम को करते हो तो वो किसी ना किसी सेक्टर में वो फॉल करता है। या तो आप प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, या सेकेंडरी में करते हैं, या टर्शरी में करते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये जो आपका पॉलिटिकल मैप है, दिस इज योर पॉलिटिकल मैप, ये इंडिया है। सपोज करो ये इंडिया है, तो ये जो इंडिया है, तो आप इसको एज ए मैप मत समझो, सोचो कि एक इंडिकेटर मैंने दिया है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर के जो लोग काम कर रहे हैं वो आपका डोमेस्टिक इनकम है, देश के अंदर का इनकम है। प्लस इसके बाद क्या है कि इसके बाद कुछ सीज एंड ओशंस हैं। इसके आसपास क्या है, इंडिया का जो मैप है, इंडिया जो है उसके आसपास आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडियन ओशन, मिल जाएगा पैसिफिक ओशन, मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे या फिर और भी सीज हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो जो जगह है वो किसकी है सर, वहाँ से मान लेते हैं कोई अगर एक्सट्रैक्शन हुआ, ऑयल का एक्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है, उस समुंदर के अंदर से तेल निकला, या उस समुंदर के अंदर से मान लो भविष्य में कोई मिनरल्स निकलता है, तो वो जो एक्सट्रैक्शंस होगा वो किस देश को जाएगा। ठीक है। तो कहता है कि आपका जो बाउंड्री है, देश का जो बाउंड्री है, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी एक्सट्रैक्शंस होगा, जो भी इनकम जनरेशन होगा, वो आपके इकोनॉमी का ही इनकम माना जाएगा। ठीक है सर। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या होगा, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वो इंटरनेशनल इनकम माना जाता है, कि उस इनकम का किसी के ऊपर हक नहीं होता है, वो अब क्या है, इंटरनेशनल इनकम हो गया, अब उसके ऊपर जो है सभी का हक है। ठीक है, अभी इतना ही समझो। तो ये जो है 12 नॉटिकल माइल्स जो है, यहाँ पे ये इंडिया का ही इनकम यहाँ पे कहलाएगा। नाउ अब जो बात उठता है कि आपने सर कहा नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ गया, इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, प्लस आसपास का जो ओशन से वगैरह, सीज वगैरह है, उसमें जो है वो क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इनकम कहलाएगा। प्लस एंड क्या होगा, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो हम बाहर से कमाते हैं वो फैक्टर इनकम भी इंडिया में इंक्लूड होगा। नेट फैक्टर का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये पढ़ लिख करके, इसका नाम रख दो ना, इसका नाम मान लेते हैं कोई भी रख दो, चिंटू मिंटू रख दो, मिंटू है, ठीक है, मिंटू है। तो ये पढ़ लिख करके चला गया अमेरिका, अमेरिका में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये 5 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाता है, 5 लाख रुपया पर मंथ कमाता है। वहाँ पे रहने में, खाने में, वहाँ पे घूमने में ये खर्च करता है 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, सब कुछ सेविंग्स वगैरह सब कुछ लेकर के 4 लाख रुपया खर्च करता है। 1 लाख रुपया वो इंडिया में भेजता है अपने माँ पिताजी के पास। 1 लाख रुपये वो, इस 5 लाख में से 1 लाख वो इंडिया में भेजता है अपने माँ पिताजी के पास। तो वो क्या है, देश में इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, पैसा का आना हुआ। ठीक है। वैसे ही कोई नेपाल का कोई व्यक्ति होगा, नेपाल का कोई व्यक्ति होगा, वो पढ़ लिख के यहाँ आया और यहाँ पे सीए का काम करता है, और यहाँ इंडिया में उसको मान लेते हैं 2 लाख रुपया मिलता है। ठीक है। यहाँ पे रहने में, खाने में, बचाने में उन्होंने 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया, 1.5 लाख रुपीज़ खर्च हो गए इंडिया में। जो बचा हुआ 50,000 है वो नेपाल में ये भेजता है, रिमिट करता है अपने पिताजी को, माँ को भेजता है 50,000 रुपये वहाँ पे।
उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो ये जो 50,000 रुपया है ये इंडियन इकोनॉमी से चला गया नेपाल की इकोनॉमी में। तो अमेरिकन इकोनॉमी से कितना आया? अमेरिकन इकोनॉमी से आया 1,00,000 रुपया, गया कितना? 50,000 रुपया गया। इट मीन्स नेट प्रॉफिट जो है, नेट फैक्टर इनकम जो है, ये जो नेट इनकम हुआ वो देश का कितना हो गया? ये हो गया 50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? अगर यहाँ पे बात समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट दे के बताइएगा कि सर यहाँ इस पोर्शन में बात समझ में नहीं आई है। सेकेंड बात, जब भी आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ते हो, जब भी आपको यूट्यूब पे देखते हो इसको, आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर से बैठे, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा। इसको आप प्रॉपरली जब तक लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। इसीलिए इसको प्रॉपर वे में पढ़ना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। और हम देख रहे हैं ठीक है, आओ अब हम क्या है, हमने देखा कि देश के अंदर 3 ही काम हो सकता है, या तो प्राइमरी सेक्टर में, या सेकेंडरी सेक्टर में, या टर्सरी सेक्टर में, कहीं पे भी 3 ही काम हो सकता है। ठीक है सर, तो क्या होता है, देखो हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम किए उनके इनकम को ऐड किया। ठीक है सर, प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जो जिसने काम किया उसका हमने लिखा। ठीक है सर, प्लस टर्शियरी सेक्टर में हमने जो काम किया हमने उसको लिखा। ठीक है सर, तीनों को लिखने के बाद तीनों के इनकम को हम ऐड कर देंगे तो वो देश का इनकम कहीं ना कहीं बन जाता है। तो इसको हम कहेंगे GDP-MP, इसे हम कहेंगे GDP-MP, इसे हम कहेंगे GDP-MP। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ठीक है बच्चों, लेट्स एजुकेट इंडिया टुगेदर। हमें साथ मिलकर इंडिया को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें ऐड करना है, अब देखो क्या है, सॉरी, अब मानो क्या है, ये ग्रॉस क्या होता है, ये ग्रॉस शब्द क्या होता है? आप जानते होंगे कि अगर आपके घर में कोई सामान आता है, मान लेते हैं कि कोई बॉक्स आया, ठीक है, सपोज को आपने मोबाइल खरीदा, तो उसमें लिखा होता है कि मोबाइल का ग्रॉस वेट क्या है और नेट वेट क्या होता है। ग्रॉस वेट क्या होता है कि उस कंटेनर को या उस कार्टून को, है ना, कंटेनर बोलो, कार्टून बोलो, या कुछ भी बोलो जिस पे वो सामान आया है ना, तो वो जो कंटेनर है उसका भी वजन इस प्रोडक्ट के साथ शामिल है। ठीक है, नेट का मतलब ये हो गया सिर्फ इसी मोबाइल का दाम, मतलब नेट में क्या होता है, कार्टून का दाम, कंटेनर का दाम नहीं आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। नाउ अब क्या है, तो हम अब हमको क्या करना है, ग्रॉस में से हमको इसको नेट में बदलना है। ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमें लेके आना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखो आपके देश में जो इनकम हुआ तो इसमें कई मशीन घसी होगी, है ना, कई टूटी होगी, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में, या हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कैपिटल रिडक्शन, एक ही चीज है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को लेस किए तो क्या आ गया, NDP-MP आ गया। मार्केट प्राइस से क्यों लिए, क्योंकि मार्केट प्राइस इसलिए लिए क्योंकि आपका कोई भी प्रोडक्ट जो आप आया है इकोनॉमी में, वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में ही बिकने के लिए आया है, इसीलिए मार्केट प्राइस से ही हम उसको तुलना करते हैं। ठीक है सर।
नाउ अब क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी, और प्लस कर देंगे सब्सिडी को। सर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एनडीपीएफसी लेके आना है। ये फैक्टर कॉस्ट पे है, ये मार्केट प्राइस पे है। मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे लेके आते हैं तो उसे हम कहते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। देखो हम इस मार्केट प्राइस को जो है ना इस फैक्टर कॉस्ट पे ले आए, मतलब क्या हुआ कि हम फैक्टर सर्विसेज पे ले आए। फैक्टर सर्विसेज क्या हुआ, रेंट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने मार्केट प्राइस से कन्वर्ट कर दिया है हर एक चीज़ को फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे हम नेशनल इनकम को निकालना बहुत टफ है। हम सब की एक्चुअली क्या है, सबका हम इनकम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का मार्केट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें हम आगे चलते हैं। एनडीपीएफसी आ गया। अब हम इसमें क्या, ये क्या होता है, ये होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, सर डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया कि आपके देश के अंदर जो इनकम है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें हमने क्या करना है, एनएफआईए को ऐड करना है। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो इनकम हमारे पास आएगा उस इनकम को हम कहते हैं, वही आपको जो सिखाया हमने कि इंडिया से बाहर गया, उससे फिर कहीं और से फिर आया, उसे हम कहेंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम लेस कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, सॉरी, तो यह आ जाएगा एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही आपका नेशनल इनकम है, यही इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपने जो भी चीज़ प्रोड्यूस किया उससे हमने आगे जाके कैलकुलेट किया तो हमारा नेशनल इनकम आया। तो देखो क्या होता है ना, 3 मेथड है नेशनल इनकम को निकालने के, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, या ऐसा लिख दो ना, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो 3 मेथड हैं। पहला मेथड का नाम क्या है सर, पहला मेथड जो है उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन मेथड है ना, या फिर प्रोडक्ट मेथड। तो ये जो मेथड हमने यूज़ किया नेशनल इनकम को निकालने का, वो इसी मेथड से किया है, यही मेथड से हमने नेशनल इनकम को निकाला है। सेकेंड इज जो इनकम मेथड। इस फेज में क्या होता है, इनकम मेथड से हम निकालते हैं, ये इनकम फेज है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ पार्ट्स हैं नेशनल इनकम के, जो कि हम नेशनल इनकम, कोर नेशनल इनकम में आ चुके हैं। हमने प्रोडक्शन मेथड का आपको फॉर्मूला समझाया है। अब इसके बाद हम सीखेंगे इनकम मेथड क्या होता है, और इसके बाद हम सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि जब कोई भी आदमी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस करता है, तीनों सेक्टर में मिला करके, कोई किसानी कर रहा होगा, कोई सामान बना रहा होगा, कोई लेके बेच रहा होगा, है ना, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इस सब इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब कुछ सर्विस में आती है। तो इन सब का कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, सबको हम ऐड करके इस प्रकार से नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। इसके बाद वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को भी यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें, हेडफोन लगाएं या हेडफोन ना भी लगाएं, कोई इशू नहीं है, बट बहुत ही कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखें, समझें। मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियोस लेके आऊँगा और फटाफट लेके आऊँगा, जो कि आपका रिदम टूटे ना। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और लोगों को एजुकेट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, जिससे कि बच्चे इससे लाभ ले सके। ओके, लेट्स एजुकेट इंडिया टुगेदर। थैंक यू।